नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। चंद्र कलश नंबर 180 आंटी पट्टी पढ़ लीजिए। मोक्ष शब्द कौन चलेगा आज? हाँ जी पहला कलर हाँ जी पढ़े। हाँ जी पढ़ी। चिकरणी छंद मुझे मोक्ष अधिकारी का विधातृत्य प्रज्ञा क्रक बंधव बंध पुरुषो नयन मोक्षम साक्षात पुरुष उपलब्धैक नियतम् इदानीमुन्मज्जत् सहज परम आनंद सरसम् परम पूर्णं ज्ञानं कृत सकल कृत्यं विजयते। खंडानवे सहित अर्थ। यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर होता है जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश, वह आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है, अन्यथा नहीं होता। ना इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया जा रहा है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष में आत्मा की क्या अवस्था है? क्या जी आत्मा की वह कौन सी अवस्था है इसको मोक्ष कहते हैं? तो उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ से लेकर माने जो बंध की संतति है राग आदि, उसके कट जाने से जी बंध की संतति कट जाने से। हाँ, बंध की संतति है जो राग आदि, उसके कट जाने से परद्रव्य से संबंध छूट जाता है। क्या? जी परद्रव्य से संबंध क्या है? पर से संबंध छूट जाता है। हाँ, संबंध छूट जाता है, यानी संबंध कराने वाला जो कर्म है वो नहीं रहता, वह छूट जाता है। ठीक है ना? हाँ जी यानी मोहिनी कर्म का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। मोहिनी कर्म के नाश होने से संबंध छूट जाता है। मोहिनी कर्म का सत्ता से ही नाश हो जाता है। क्या? हाँ जी जब मोहिनी कर्म का सत्ता से नाश होता है तब परद्रव्य से संबंध क्या है? छूट जाता है, छूट जाता है। ठीक है ना? और संबंध कराने वाला भी सत्ता से छूट जाता है, फिर संबंध होता भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है जब संबंध छूट जाता है कि संबंध छूट जाने से घातीय कर्मों का विनाश होता है। क्या? जी संबंध छूटने से क्या होता है? घातीय कर्मों का नाश होता है। हाँ, घातीय कर्मों का नाश होता है जो आत्मा के गुण के घातक हैं। ठीक है ना? उनके नाश होने से स्वभाव प्रकट होता है। क्या?
इनके नाश होने से क्या होता है? जी, स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव प्रकट होता है। फिर वह स्वभाव अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ जी। जी, फिर स्वभाव है क्या वो करे? अनंत काल तक ऐसे हाँ, ही रहेगा। क्या करे आरती? हाँ जी प्रिया, फिर अब अनंत काल तक ऐसा ही स्वभाव रहेगा। ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना? जी। अब वो संतति जो संपर्क द्रव्य का संबंध छूट कैसे जाता है? ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, कि आत्मा का आत्मा से संबंध हो जाता है क्या? इसलिए उससे संबंध छूट जाता है। फिर संबंध छूट जाता है हम्म क्योंकि आत्मा किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे हाँ क्या? हाँ जी भैया, करे ही करे। करे ही करे। तो जब स्वरूप का पता नहीं था तब पर रूप में अहम बुद्धि हो रही थी क्या? हाँ जी भैया। जब स्वरूप का पता नहीं था तब क्या हो रहा था? पर द्रव्य में अहम बुद्धि हो रही थी। अहम बुद्धि हो रही थी, यानी राग देश मोह का भाव हो रहा था, जिससे शरीर में अहमपना हो रहा था क्योंकि स्वयं पृथक भाषित हुआ नहीं क्या? हाँ जी, तो इसलिए हो रहा था। इसलिए हो रहा था, स्वयं पृथक भाषित हुआ नहीं। इसलिए जो आसमान जाति पर्याय रूप समुदाय है कि नहीं, उस समुदाय में 3 शरीर है, उनमें अहमपना हो रहा था। और जब स्वयं पृथक भाषित हुआ भेद ज्ञान से क्या? कैसे? भेद ज्ञान से। हाँ, भेद ज्ञान से जब स्वयं पृथक भाषित हुआ तो पर से संबंध छूट गया। छूट गया। केवल स्वभाव आत्मा अपने से संबंध रहा क्या? हाँ, पर द्रव्य से संबंध छूट गया, केवल अपने से संबंध रहा। हाँ, स्वद्रव से संबंध रहा, ठीक ना? तो ऐसा होने से क्या हुआ कि कर्म का नाश हो गया। नाश होने से अब अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ, ऐसा ही रहेगा। अब जो स्वभाव प्रकट हुआ है वह कभी अन्यथा होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। क्योंकि अब वो बात ही नहीं बनेगी। जी, कर्म का बंद हो रहा था, इसीलिए संसार चालू था। हाँ, अब कर्म का बंद ही रुक गया। बंद ही रुक गया। हाँ। तो जब बंद ही रुक गया तो गुणघात भी रुक गया। गुणघात होने से जो अवस्था बनती थी वो भी रुक गई। हाँ, पूरी संतति ही खत्म हो गई। हाँ, तो गुणघात होने से क्या अवस्था बनती थी? गुण घात होने से, अब ज्ञान गुण का घात होने से अब जो अवस्था बन रही है, अब मति श्रुति ज्ञान जो काम कर रहा है तो वो मति श्रुति से कर रहा है। तो मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, ये अवस्था बन रही थी। मतलब बंद की संतति न रुकने से इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय क्या? हाँ, ये 2 बीमारी लगी थी। ये बीमारी लगी थी। अब संबंध छूट गया तो बंद का आना रुक गया, तो इंद्रिय ज्ञान का अवसर ही नहीं रहा क्या? हाँ, अवसर ही नहीं। अवसर ही नहीं है। अब तो जो आत्मा के गुणों को हाथ रहते हुए कर्मों का सत्ता से नाश हुआ। अब वो स्वभाव प्रकट हुआ है क्या? हाँ, अब स्वभाव प्रकट हुआ है। हाँ, जैसे कोई चीज है, किसी चीज को आवरण करे हुए है क्या? अगर वो हटता है तो जो जिस पे आवरण है वो प्रकट होगा। हाँ, हो गई। हो गई, ठीक है ना? जैसे देव विराजमान है कि नहीं, अब सामने पर्दा डला हुआ है, अगर पर्दा हटाए तो देव दिखाएगा कि नहीं? हाँ, देव तो विराजमान ही है ना, तो वो तो दिखेंगे ही। तो ऐसे ही यहाँ कर्मों का क्या है? पर्दा है, आवरण है, और देव विराजमान है
तो जैसे आवरण हटा दिखेंगे ही। तो प्रकट हो गया। ये लिखा है यहाँ से लेकर, यानी अब मोक्ष का स्वरूप बताया जाएगा क्या? जी, अब मोक्ष का स्वरूप बताया जाएगा। हाँ, कि जो पंथ की संत परद्रव्य का संबंध छूट जाने से, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से परद्रव्य से संबंध छूट जाने से क्या हुआ? जी। कि पुरुष को मोक्ष हुआ। पुरुष को माने आत्मा को। हाँ, कैसा है वह मोक्ष, वो बताया जा रहा है जी। कि क्या करने से हुआ है, कैसा है, ठीक है ना, ये सब बात चलेगी। जी। तो आचार्य का यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर होता है जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश, वह आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है, अन्यथा नहीं होता। अन्यथा नहीं होता, ठीक है ना। अब ये संतति छूट जाने से, संबंध छूट जाने से, इसमें मूल कारण शुद्ध स्वरूप का अनुभव है क्या? हाँ, मूल कारण क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप के अनुभव का मूल कारण क्या है? भेद ज्ञान। हाँ, दर्शन मोह की मंदता, भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान। जी। कर्म की तरफ मत जाओ, अपनी तरफ हाँ रहो। जी, हाँ जी, भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान तो आप ही करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मंदता तो कितने बार आती है, चली जाती है। हाँ, भेद विज्ञान जो कि कैसा है, हाँ, मोक्ष के साथ, मोक्ष के संबंध में भेद विज्ञान कैसा है? कारण वो मतलब वही तो कारण है जिससे कार्य की सिद्धि होगी। हाँ, मतलब उपाय रूप है। हाँ, उपाय रूप। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, उपाय रूप है भेद ज्ञान। हाँ, मोक्ष भेद के विज्ञान लिए। उपाय रूप है। कैसा है? उपाय रूप है। हाँ, उपाय रूप है, साधन रूप है। मोक्ष होने के बाद फिर भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, फिर जरूरत नहीं है, इसलिए वो उपाय रूप है। उपाय रूप है। क्या करे अंजलि? हाँ गोपाल जी, भेद विज्ञान एक साधन बनेगा मोक्ष होने में। हाँ, उपाय रूप है वो। हाँ, उपाय रूप है। हाँ जी। क्योंकि मोक्ष होने के बाद फिर कोई भेद विज्ञान नहीं होता। नहीं होता, फिर होगा ही नहीं। हाँ, फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। क्योंकि समस्त वस्तु स्पष्ट ज्ञात होती हैं क्या? समस्त वस्तुएं स्पष्ट ज्ञात हो रही हैं। हाँ, जहाँ सब चीजें स्पष्ट ज्ञात हो, पर वहाँ भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है। नहीं है, अभी जरूरत है, अभी नहीं समझ में आ अभी रहा। जरूरत है। अभी क्या है, अभी अपना स्वरूप है पर रूप से ढका हुआ है। हाँ, इसलिए भेद ज्ञान की क्या है, बहुत जरूरत है। जरूरत है। जी। जब स्वभाव प्रकट होता है तब संपूर्ण वस्तुएं सब तरह से दिखाई देती हैं। हाँ, स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो भेद विज्ञान की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। है ना। जी। तो जब उपाय बनता है कि नहीं, जी। तब स्वरूप जानने में आता है, पर रूप जानने में आता है। हाँ, तब स्व पर सब जानने में। हाँ, तब राग आदि भावों की संतति कट जाती है कि नहीं। हाँ। हाँ, रुक जाती है। हाँ उसके रुकने से नया बंध आना रुक जाता है। जी, पुराना भी निकल जाता है। पुराना ही निकल जाता है जी। नहीं। और क्रम से कसायों का क्या होता है, क्रम से अभाव होता जाता है। क्रम से अभाव होता है। तो उस क्रम से अभाव में परद्रव्य का त्याग भी आता है। हाँ, बाहर से भी परद्रव्य का त्याग आता है। क्या करे आरती? जी भैया। क्रम से अभाव होता है, उसमें क्या आता है, कर्म से अभाव। क्रम से हाँ, क्रम। हाँ जी भैया, ठीक है। पहले अनंतानुबंधी का, फिर प्रत्याख्यान का, फिर प्रत्याख्यान का, फिर संजुलन का। हाँ, ये क्या होता है, हाँ, क्रम से अभाव अभाव होता होता है है। क्रम से। तो फिर त्याग भी आता है।
आएगा। कि नहीं? कोई हाँ जी। त्याग पहले बुद्धिपूर्वक किया जाता है क्या? हम्म। कोई किन्हीं किन्हीं वस्तुओं का क्या होता है? हाँ, पहले बुद्धिपूर्वक त्याग हो जाता है। पहले किया जाता है स्वद्रव्य से संबंध स्थापित करने के लिए क्या? अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ, पहले त्याग किया जाता है। हाँ, हम्म। बुद्धिपूर्वक। हम्म। जैसे बुद्धिपूर्वक विज्ञान किया जाता है, हम्म। ऐसे बुद्धिपूर्वक त्याग भी किया जाता है किन्हीं परद्रव्यों का, जिससे स्वद्रव्य के साथ संबंध जुड़ जाए क्या? हाँ, अभी संबंध जुड़ा नहीं है, त्याग पहले कर लिया है कि जिससे संबंध जुड़ जाए। हाँ, जुड़ जाए कि नहीं? जैसे कुगुरु कुदेव को धर्म का त्याग ही होता है पहले क्या? हाँ, होता है। है कि नहीं? 6 अनायतनों का त्याग, 3 मूर्ताओं का त्याग, पहले ये होता है कि नहीं? तब देवशास्त्र गुरु से संबंध होता है, तब स्वद्रव परद्रव का ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर कि नहीं, स्वद्रव में स्थापित होने के लिए जो जो चीजों का व्यवधान आता है क्या, उनका भी क्या होता है? त्याग होता है। क्या होता है? क्योंकि कसायों के और परद्रव के निमित्त नैमित्तिक है क्या? हाँ जी, इसलिए परद्रव्य का त्याग होता है। इसलिए त्याग भी है। तो जैसे जैसे कसाय निकलती है वैसे वैसे त्याग दिखता है क्या? इस तरह से जो परद्रव का संबंध है वो बिल्कुल छूट जाता है क्या? जी, हाँ जी, बिल्कुल छूट जाता है। हाँ, धीरे धीरे क्या? जी। और फिर पूर्ण रूप से स्वद्रव से संबंध रहा क्या? हाँ जी। इसके होने से क्या हुआ? घातीय कर्मों की संतति खत्म हो गई। खत्म ही हो गई। खत्म होने से स्वभाव प्रकट हुआ। उसका नाम क्या है? उस अवस्था का नाम क्या है? हाँ, वो अनंत अवस्था आगे भी है। तो उस अवस्था का नाम क्या है? केवल ज्ञान। ये अधिकार के हिसाब से बताओ ना। अच्छा, मोक्ष अधिकार। हाँ, मोक्ष। उस अवस्था का नाम मोक्ष है। जी। क्या करे सालू जी? जी भैया, मोक्ष है उस अवस्था का नाम। उस अवस्था का नाम मोक्ष है। जी। यानी आत्मा की उस अवस्था का नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष। जी। उसी का अब यहाँ पे उपदेश चलेगा। हाँ जी। इसलिए लिखा है यहाँ से लेकर समस्त आवरण का विनाश होने पर जी होता है जो शुद्ध वस्तु का प्रकाश, वह आगामी अनंत काल पर्यंत उसी रूप रहता है जी। अन्यथा नहीं होता। हाँ जी। यानी दोबारा फिर कभी स्वभाव ढकता नहीं है, नहीं ढकता। जी। आवरणित नहीं होता। जी। यानी जो बीमारी पहले थी वो बीमारी फिर दोबारा पैदा नहीं होती। नहीं होती। जी। क्या? जी। लोग में तो कोई जैसे रोगी है ठीक हो गया फिर बीमार हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है, हो जाता है। लेकिन इस मोक्ष अवस्था में नहीं होती, दोबारा वो बीमारी नहीं होती। आत्मा पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। हाँ जी। फिर कभी वो बात रहती नहीं है जी। इससे परद्रव्य से संबंध जुड़ जाए। हाँ क्या? जी, ऐसे दोबारा फिर नहीं होता। हाँ, फिर आगे क्या कह रहे? कैसा है शुद्ध ज्ञान? कृत सकल कृत्यम अर्थात किया है करने योग्य समस्त कर्म का विनाश जिसने, ऐसा है। हाँ, अब शुद्ध ज्ञान की ताकत बता रहे हैं क्या? कि जो शुद्ध ज्ञान किया है अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध ज्ञान माने क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, इसका मूल क्या है?
वेद विज्ञान। हाँ, वेद विज्ञान कि कैसा है शुद्ध ज्ञान के कृत सकल सकल कृतम, यानी किया है करने योग समस्त कर्म का विनाश जिसने, ऐसा है। अर्थात ये शुद्ध ज्ञान हुआ है, उससे क्या हुआ? कर्मबंध का झूठा कर्मबंध। हाँ, कि कर्म का विनाश हुआ है। शुद्ध ज्ञान होने से क्या हुआ? कर्म का विनाश हुआ है। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? फिर और कैसा है? अनादि काल से गया था सो प्रकट हुआ है, ऐसा जो द्रव्य के स्वभाव रूप से परिणमने वाला अनाकुलत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख उससे संयुक्त है। हाँ, मतलब कह रहे हैं और कैसा है शुद्ध ज्ञान, अर्थात जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है वो कैसा है कि अनादिकाल से गया गया था जो, तो प्रकट हुआ। क्या गया था अनादिकाल से? सुख नहीं आ कि सुख गया हुआ था। क्या क्या गया हुआ है? सुख सुख। सुख नहीं हो रहा। हाँ, तो जैसे ज्ञान हुआ है ऐसे सुख भी हुआ है, जी। ठीक है ना? और सुख के लिए ही किया है ये। किसके लिए किया है? सुख के लिए। सुख के लिए। तो जिसके लिए किया था वह प्रकट हुआ। हाँ। फिर क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि मोक्ष का फल अतीन्द्रिय सुख है। क्या करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है? जीव द्रव्य को सकल कर्म का विनाश होने पर शुद्धत्व अवस्था के प्रकट पने रूप परिणमता हुआ। कह रहे हैं क्या करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है? पुरुषम साक्षात मोक्षम नयता। पुरुषम माने जीव द्रव्य को, साक्षात मोक्षम यानी सकल कर्म का विनाश होने पर शुद्धत्व अवस्था के प्रकट रूप परमता है। कैसा परमता है? जी। शुद्धत्व अवस्था के प्रकट रूप। शुद्धत्व अवस्था के प्रकट रूप क्या है? मतलब जो आवरण अवस्था है, आवरण रहित जो अवस्था आ गई। हाँ, तो वो बताओ तो क्या है? शुद्ध चेतन। तो शुद्धत्व अवस्था के प्रकट रूप परमता है। मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा कि जो अनंत चतुष्ट है क्या, अच्छा ठीक है। वह प्रकट होता है, अनंत चतुष्ट। ठीक है ना? जी। फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से आरंभ कर सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। यानी जब सकल कर्म का नाश होता है तो क्या होता है उसको बता रहे हैं, ठीक है ना? जी। फिर क्या कहा? और कैसा है? परम अर्थात उत्कृष्ट है। हाँ, और कैसा है माने वह मोक्ष अवस्था कैसी है, इसमें स्वभाव प्रकट होता है, वह अवस्था कैसी है? जी, उत्कृष्ट है। हाँ, कि वह जीव की अवस्था उत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट जीव की कोई अवस्था नहीं है। क्या? हाँ जी, उससे उत्कृष्ट नहीं है, कर्म रहित हाँ, अवस्था है। जीव की सबसे उत्कृष्ट अवस्था क्या है? मोक्ष अवस्था, कर्म रहित मोक्ष अवस्था, ठीक है ना? इसमें स्वभाव प्रकट हुआ है वह अवस्था। तो कभी
आगामी काल में अन्यथा नहीं होगा। क्या? हाँ, फिर कभी कर्म रूप नहीं होगा कि कर्म नहीं, फिर कभी कर्म नहीं बंधेगा उसको। हाँ, जिसमें आत्मा की पूर्ण शक्ति प्रकट हुई। हाँ क्या? जी, पूर्ण शक्ति क्या हुई है? प्रकट हुई है। प्रकट हुई है। वो अवस्था कैसी है? उत्कृष्ट है। जी, कह रहे हैं कैसा है वो मोक्ष? क्या? कि परम यानी उत्कृष्ट है। और कैसा है? और कैसा है? एक निश्चय स्वभाव को प्राप्त है। हाँ, एक निश्चय स्वभाव को प्राप्त है। क्या? निश्चय स्वभाव का मतलब है कि जो स्वभाव है, क्या, जो स्वरूप है उसको प्राप्त है। क्या करता हुआ आत्मा मुक्त होता है? क्या करता हुआ आत्मा मुक्त होता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूप उपाधि और शुद्ध जीव द्रव्य, इनको ऐसी भेद ज्ञान रूप प्रतीति उत्पन्न कराकर। हाँ, अभी कह रहे हैं कि ऐसा जो मोक्ष है, जो एक निश्चय स्वभाव को प्राप्त होता है ना, वो ऐसा क्या करने से होता है? क्या? क्या करता हुआ आत्मा मुक्त होता है? ठीक है ना? जी, तो क्या करता हुआ होता है कि बंद पुरुषो दुधा कृतम। क्या? हाँ, बंद और पुरुष को, बंद को, ये तीनों शरीर और जीव हाँ, को अलग। बंद और पुरुष को दुधा करने रूप कार, हाँ, यानी पुरुष को बंद से भिन्न जानने रूप कार। क्या करने रूप कार? हाँ, पुरुष पुरुष को को और इन बंद बंद से दुधा करने रूप, भिन्न जानने रूप कार। बिन जानने रूप कार्य। जी, किसको? जी, बंद को और पुरुष को बिन जानने रूप कार्य। हाँ, और अपनी तरफ से कहें तो पुरुष को बंद से भिन्न जानने रूप कार। क्या? हाँ, पुरुष को बंद से बिन जानने रूप कार्य। हाँ, तो पुरुष माने जीव द्रव्य अर्थात मैं। हाँ, और बंद माने ये 3 शरीर, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म। हाँ, तो भिन्न जानने रूप कार है, जिसका मूल क्या है? भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, बंद को पुरुष को बंद से, हाँ जी, बंद से दुधा करने का। हाँ, पुरुष को यानी आत्मा को बंद से हाँ जी, भिन्न जानने रूप कार। बिन जानने रूप कार्य करना है। तो ये कैसे हुआ? इसका मूल क्या है? भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान जिसका मूल है। हाँ जी, भेद विज्ञान इसका मूल है। इससे पुरुष को इस बंद कार्य से का दुधा मूल करने क्या है? का। भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान। पुरुष कौन सा कार्य है वो? पुरुष को बंद से भिन्न जानने रूप कार, बिन जानने रूप कार्य है ना, जिसका मूल क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। ये लिखा है बंद पुरुषो दुधा कृतम। जी, बंद माने द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूप उपाधि, जी, और पुरुषो यानी शुद्ध जीव द्रव, यानी मैं। क्या? जी, जी, मैं शुद्ध जीव द्रव्य से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से दुधा करने की। हाँ, भिन्न जानने का। हाँ, भिन्न जानने रूप कार। हाँ जी, फिर क्या कहा? हाँ जी, फिर है ये है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म उपाधि, 9 कर्म रूप उपाधि और शुद्ध जीव द्रव्य, इनको
ऐसी भेद ज्ञान रूप प्रतीति उत्पन्न कराकर। ऐसी प्रतीति किस प्रकार उत्पन्न होती है, उस प्रकार कहते हैं। ठीक है ना। जी। क्या लिखा है? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, रूप, उपाधि और शुद्ध जीव द्रव। तो जी कितनी चीजें हो गई? 2। हाँ, कौन कौन? एक तो ये 3 शरीर एक तरफ, और पुरुष जो शुद्ध जीव द्रव्य है वो एक तरफ। हाँ, तो इनको क्या नाम से कहा गया है 3 शरीर को? बंध। उपाधि, नहीं? जी। बंध से कहा गया है, लेकिन ये बंध कैसा है? हाँ, उपाधि रूप है ये। उपाधि रूप है। जी। इसका व्यवहार किससे होता है? इस बंध से किसका व्यवहार होता है? जीव का। जीव का। उस जीव के लिए ये बंध कैसा है? उपाधि रूप है। उपाधि रूप है। क्या? जी। दूसरा कैसा नहीं है? स्वभाव रूप नहीं है, उपाधि रूप है। हाँ, स्वभाव रूप नहीं है, उपाधि रूप है। तो स्वभाव क्या है? शुद्ध चेतन। हाँ, कि स्वभाव तो चेतन है। क्या? जी। और उसका स्वभाव क्या है? हाँ जी, शुद्ध चेतन चेतन है। चेतन है। और उस चेतन का रूप क्या है? ज्ञान प्रकाश। सहज ज्ञान प्रकाश। अब वह ज्ञान प्रकाश कैसा है? स्वपर प्रकाशक है, जिसमें और उसका धर्म क्या है? अस्थि और नास्ति। तो ये सब क्या है? सब उसका स्वभाव है, शुद्ध जीव द्रव्य। इतना स्वभाव है। अब इस स्वभाव के साथ में जो कर्म है वो उपाधि है। क्या? जी। स्वभाव के साथ क्या है? कर्म है। कर्म है। तो वो कर्म से जो रचना बनी है वो क्या है? वो सब उपाधि है। वो सब उपाधि है। तो क्या रचना बनी? 3 शरीर। कि 3 शरीर बने, कि नहीं? अगर आगम से देखो तो गुण स्थान, मारण स्थान और जीव समास। क्या? हाँ जी, आगम से देखो तो जीव स्थान, मार्गना स्थान और जीव समास। जीव समास। भाव कर्म से क्या बना? गुण स्थान। हाँ, गुण स्थान। द्रव कर्म से क्या बना? मार्गणा। और नो कर्म से क्या बना? जीव समास। जीव समास। तो ये सब क्या है? उपाधि है। इसी में जीव द्रव्य विद्यमान है। क्या? इसी में क्या है? जीव द्रव्य विराजमान है। विराजमान है, कि नहीं? लेकिन वह शुद्ध स्वरूप है और यह उपाधि है। क्या? हाँ जी, ये सब कर्म तो उपाधि रूप है और वह शुद्ध स्वरूप है। इस उपाधि से होता है व्यवहार। जब जाने जाता है शुद्ध स्वरूप, तब इस उपाधि से क्या किया जाता है? जीव का व्यवहार किया जाता है, यही बताते व्यवहार किया जाता है, कि नहीं? और जब स्वरूप जाने जाता है तो वो इनसे अलग है, क्योंकि वह जो जीव द्रव स्वभाव रूप है वह चेतन है और ये सब क्या है? अचेतन है। नहीं, ऐसे भिन्न जान्य रूपकार क्या, जिसका मूल भेद विज्ञान है। इससे क्या हुआ कि दुराकृत क्या, इससे क्या हुआ? दो किया है, इनको दोनों को भिन्न करा है। ऐसा जो जाना कि यह जो उपाधि है तो जीव का स्वरूप नहीं है। क्या? क्या नहीं है? हाँ, जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो चेतन है और उस चेतन का रूप सहज ज्ञान प्रकाश है, जो सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्म से परिणमन है, शुद्ध चेतन है, जो ज्ञान रूप है और सुख रूप है। वो क्या है? हाँ, वो तो उसका स्वभाव है जीव द्रव्य का। हाँ, वो तो मेरा स्वभाव है। और ये दिखाई दे रहा है, ये शरीर वगैरह, ये सब उपाधि है कर्मों की। हाँ, और ये शुभ भाव, ये भी सब उपाधि है। और ये सब मेरे हैं, ये भी उपाधि है। तो ये सब क्या है?
उपाधि कर्मों की। ये उपाधि है कि नहीं। हम्म। अब इनको दुधा करना, क्या इनको दुधा करना। दुधा करने रूप कार, यानी सर्व उपाधि है, सर्व बंध है, वो है और शुद्ध जीव उपाधि है। क्या जी, इसमें है क्या? इस सब ये तो बंद है जितना ये है, और अपना शुद्ध हाँ, स्वरूप उपाधि है। उपाधि है कि नहीं। इन्हीं में है उपाधि जानना। क्या इन्हीं में क्या जानना? हाँ, है और उपाधि। हाँ, इससे भिन्न कोई लोक में हमारे लिए ये उपाधि है नहीं। क्या हाँ, यही हमारे लिए है उपाधि है असली। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इससे अन्य कोई है नहीं लोक में। हाँ, इससे अन्य कोई है नहीं है। क्या अन्य कोई उपाधि भी नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। उपाधि माने ग्रहण करने योग। ग्रहण करने हो। तो विश्व में, अखिल विश्व में हमारे लिए ग्रहण करने योग केवल अपना शुद्ध स्वरूप है, बस। हाँ इसके अलावा विश्व में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए उपाधि हो। जी। ठीक है ना। और जो यह बंद है, जो उपाधि रूप है, ये कैसा है? ये है। ये है। तो इससे अलग कोई विश्व में कोई चीज है नहीं है। क्या हाँ हाँ, और कोई है ही नहीं थे जो हमारे लिए त्यागने योग्य हो। क्या हाँ जी भैया। तो ये उपाधि सब कहाँ मिले? यही मिले, इसी शरीर में ही। हाँ, इसी यही मिले। क्या हाँ जी भैया, इसी शरीर में मिले। हाँ, यही मिले। और जो देवसात गुरु है, क्या उनका आलम्बन लिया, सो ऐसे आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही लिया है। क्या हाँ जी भैया, और जब आत्म स्वरूप प्राप्त कर लिया तो आलम्बन की भी जरूरत नहीं है। तो उनकी भी जरूरत नहीं है। तो नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल ये शुद्ध स्वरूप ही उपाधि है। हाँ तो नहीं, ग्रहण करने योग। हाँ और ये तीन शरीर है, ये उपाधि रूप है, ये त्यागने योग्य है। है ना। ये कैसे हैं? त्यागने रूप। त्यागने रूप। क्या करके? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके। हाँ, है ना। तो ये लिखा है कि सर्वबंध है शुद्ध जीव उपाधि, ऐसी भेद ज्ञान रूप प्रतीति उत्पन्न कराकर। जब तक भेद ज्ञान रूप प्रतीति उत्पन्न नहीं होती, क्या हे उपाधि का निश्चय नहीं होता, तब तक भेद ज्ञान में मन ही नहीं लगता। क्या हाँ जी भैया, मन ही नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे? ऐसी प्रतीति जिस प्रकार उत्पन्न होती है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, अब ऐसी प्रतीति उत्पन्न कैसे हो? क्या जैसे मोह के उदय में ऐसा लगता है कि विषय से सुख है। क्या लगता है कि नहीं? हाँ जी। ऐसा विश्वास है कि नहीं? हाँ है कि जब मोह का उदय आता है तो ऐसे ही लगता है। तो उसमें प्रवृत्ति होती है। क्या कि नहीं होती? होती है। हाँ, तो वैसी ही प्रतीति आत्मा को जानने से सुख होता है, ऐसी बन जाए। क्या ठीक है ना। कह रहे हैं ऐसी प्रतीति जिस प्रकार उत्पन्न होती है उस प्रकार कहते हैं। कैसे होती है प्रतीति? एक प्रतीति तो पहले से ही है। क्या मिथ्या प्रतीति। क्या हाँ जी। अब प्रतीति कैसे होना है? जी, अब तो सम्यक होनी है। हाँ, कि सर्वबंध है और शुद्ध स्वरूप उपाधि है। क्या
अब क्या करे? फिर है शुद्ध ज्ञान मात्र जीव द्रव्य और अशुद्ध रागादि उपाधि बंध, ऐसी भेद ज्ञान रूपी बुद्धि, हाँ, ये काम कैसे होगा? बुद्धि से। बुद्धि से। तो अब ये बताया जा रहा है कि प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है शुद्ध ज्ञान मात्र जीव द्रव्य और अशुद्ध रागादि उपाधि बंद, ऐसी भेद ज्ञान रूप बुद्धि। क्या यानी ये रागादि भाव और आत्मा, क्या शुद्ध जीव द्रव्य, इन दोनों में क्या है? भेद है। अभेद है। उस भेद को जानने रूप बुद्धि, क्या ये भेद कहाँ आ जाए? बुद्धि में आ जाए। बुद्धि में आया है, ठीक ना? जैसे कोई विद्या आपको सीखना है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? हाँ, बुद्धि से उसे सीखने में बुद्धि लगाओगे, हाँ जी। कि नहीं? तो बुद्धि लगाओगे तो कितनी बार लगाओगे? बार बार लगानी पड़ेगी। बार बार। तो बार बार इस भेद ज्ञान में क्या लगाओ? बुद्धि। क्या नहीं, यही समझ में? हाँ जी, बार बार लगानी पड़ेगी तब बनेगा। हाँ, भेद ज्ञान बार बार करो। क्या करे आरती? जी भैया, बार बार करो। अब बार बार करो। तो ये जो बार बार भेद ज्ञान है, ये किस कार्य का कारण है? ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव का कारण है। कि ऐसा जो भेद ज्ञान बार बार करना है, ये कारण है सर्वबंध है शुद्ध जीव उपाधि है इसका। क्या नहीं, ये समझ में? हाँ ठीक है जी भैया। है ना? ऐसी प्रतीति जिस प्रकार उत्पन्न होती है। हाँ तो कैसी ये- प्रतीति? हाँ कि सर्वबंध है। हाँ, शुद्ध जीव उपाधि है। शुद्ध जीव उपाधि है, ऐसी प्रतीति। हाँ हाँ, तो जब बार बार भेद विज्ञान के अभ्यास से ये होगा कार्य। ये होगा। क्या हाँ जी ऐसी भैया, प्रतीति? हाँ, ऐसी प्रतीति कैसे आए कि शुद्ध जीव उपाधि है हाँ और ये तीन शरीर के भाव है, ये है। हाँ, तो भेद विज्ञान से आएगी। हाँ, ये आएगी भेद ज्ञान से, हाँ ठीक ना? ठीक। फिर क्या कहा? ऐसी भेद विज्ञान बुद्धि, ऐसी जो करौत। हाँ, अब ये हो गई करौत। काटने का एक वो जरिया। करौत माने आरा, क्या नहीं? जी। हाँ, जैसे कोई लकड़ी आदि को अगर दो टुकड़े करते हैं तो उसके लिए क्या का उपयोग होता है? आरे का। आरा चलाया जाएगा, कि नहीं? जी। हाँ, तो ये भेद ज्ञान क्या हो गया? एक आरे की तरह। हाँ, फिर क्या कहा? उसके द्वारा निरंतर हाँ, अनुभव। उसके द्वारा भेद ज्ञान रूप बुद्धि, ऐसी जो करौत, उसके द्वारा। फिर क्या लगा? निरंतर अनुभव का अभ्यास करने से। हाँ, दलनाथ। दलनाथ माने निरंतर अनुभव का अभ्यास करने से। जैसे जैसा अभ्यास बढ़ाओगे, कि नहीं, वैसे वैसे प्रतीति होगी। क्या जी। क्या करोगे? हाँ, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतीति होगी। हाँ, फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार करौंत के बार बार चालू करने से पुद्गल वस्तु काष्ठ आदि दो खंड हो जाता है, उसी प्रकार भेद ज्ञान के द्वारा जीव पुद्गल को बार बार भिन्न भिन्न अनुभव करने पर भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इसलिए हाँ, भेद ज्ञान भिन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या है? इसलिए भेद ज्ञान उपाधि है। हाँ, इसलिए भेद ज्ञान उपाधि है। हाँ, इसीलिए बार बार करना चाहिए। दो नहीं? टुकड़े हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को दो टुकड़े करने के लिए आरी बार बार चलाई जाती है। जी।
केवल आरी रख दी जाती नहीं है कि नहीं, चलाई जाती है, चलानी पड़ती है, खाली बार बार चलानी पड़ती है कि नहीं। से लकड़ी ऐसे कटनी ही नहीं होता। पत्थर है, उसको 2 टुकड़े करना है क्या, तो उस पे छेनी क्या होती है, बार बार चलाई जाती है जी। नहीं? मतलब ऐसे बार बार देखना पड़ेगा, 2 अलग चीजें हैं तो अलग देखना पड़ेगा, तभी हाँ। अलग हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान भी होता है और विश्वास भी। क्या जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, फिर अपने सब शुद्ध स्वरूप का ज्ञान भी होता है और विश्वास भी होता है। हाँ, जैसे जैसे वेद ज्ञान किया जाता है तो उसी साथ उसी समय तत्काल क्या, क्योंकि वह बुद्धि ज्ञान रूप है क्या। हाँ जी भैया, बुद्धि है वो कैसी है, ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप है, क्योंकि बुद्धि है वो इंद्रिय है क्या, बुद्धि है वो कैसी है, इंद्रिय। इंद्रिय है, और इंद्रिय पे इंद्र है क्या। हाँ, तो इंद्रिय पे इंद्र है। इंद्रिय पे इंद्र है। हाँ क्योंकि बुद्धि केवल बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि ज्ञान रूप है क्या। जी, हाँ ज्ञान रूप है। हाँ, जो विचार होता है साथ में ज्ञान भी होता है। केवल विचार ही विचार होता है, सो कुछ नहीं है। नहीं, जो विचार होगा उसका ज्ञान हो जाएगा। अब मिथ्यात्व संबंधी विचार है, उसका ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो उसको उसका ज्ञान हो रहा था, वो वैसी प्रतीति हो रही है क्या। तो झूठा ज्ञान हो रहा था, झूठी प्रतीति हो रही है। हाँ, क्या झूठा ज्ञान है तो झूठी प्रतीति हो रही है। हाँ, तो झूठी प्रतीति शरीर में हूँ, ये क्या है, झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान, तो विश्वास भी झूठा है। हाँ, अब ये ज्ञान सही हो जाए, अर्थात जैसा स्वभाव है स्वरूप का पररूप का वैसा जानना हो जाए क्या। हाँ जी, तो फिर विश्वास भी वैसा ही हो जाएगा। फिर तो विश्वास भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान और विश्वास किनके हैं, आत्मा के। आत्मा के कि नहीं। अब ज्ञान काम कहाँ से कर रहा है, इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। अब ये पुरुष का और बंद का धुरा करने रूप जो कार्य है कि नहीं, तो इसमें कौन सी इंद्रिय लगेगी, मन इंद्रिय। हाँ मन कि नहीं। और मन माने बुद्धि, जो बुद्धि कैसी है, बुद्धि ज्ञान रूप है। हाँ ज्ञान रूप है। मतलब ज्ञान की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति बुद्धि से हटके नहीं हो रही है। बिल्कुल भैया, बुद्धि में जो भी विचार, मतलब जो भी विचार आएगा वो सब जानने में आ जाएगा। अब कैसा भी हो तो ज्ञान रूप हो गई। हाँ, चाहे कैसा हो, झूठा हो चाहे सच्चा हो, कैसा। हाँ, बुद्धि में जो आएगा वो ज्ञान में चेतेगा, हो गई ज्ञान रूप। हाँ, वो ही जानने में आएगा, है ना। तो अभी तक बुद्धि कहाँ लगी थी, विषयों में क्या, शरीर में, विषय में जी, शरीर में। तभी तो कहा जो मन विषय में रहे, क्यों रहे आत्मलीन क्या। जो मन विषयों में रमे त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद धरे न देह नवीन। हाँ, है ना। तो एक बुद्धि का व्यवसाय कराया जा रहा है क्या, ये क्या कराया जा रहा है, व्यवसाय। वेद ज्ञान क्या है, व्यवसाय है, ये व्यवसाय है। जैसा जैसा बढ़ाओगे वैसा वैसा लाभ होगा। जैसे कोई पूछे ना कि आप क्या काम, काय का व्यवसाय है, तो आपके यहाँ काय का व्यवसाय है। लौकिक में तो जो व्यवसाय चल रहा है उसी का बताएंगे कि ये काम होता है, ये काम होता है कि नहीं। तो अब वो काम होता है, वो तो कर्म का व्यवसाय हो गया। अब तुम अपना करो क्या। हाँ, अब तो ये जो ये विज्ञान हो रहा है ना, यही व्यवसाय है, इसी को बढ़ाना है। हाँ, क्या करे अनिल जी। कहते हैं मैंने स्वानुभव का व्यवसाय किया है। हाँ, उद्यम किया है, व्यवसाय किया है जी। क्या करे अनिल जी। वही मैं सबको बताता हूँ कि सब ऐसा ही करो। जी भाई साहब, काय का व्यवसाय है, स्वानुभव का, भेद विज्ञान का। हाँ, कि जिसमें कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो व्यवसाय तो कर्म का है क्या। कर्म,
वो व्यवसाय तो कर्म का है। अब वो हमारा नहीं है। जी इसमें वस्तुएं बेची जाए, खरीदी जाए कि नहीं। हाँ, कर्म का व्यवसाय है वो। हाँ, जिनमें उनका मूल घट जाए, बढ़ जाए कि नहीं, वो व्यवसाय काय का है? कर्म का। हाँ, लेकिन जो भेद ज्ञान का व्यवसाय है, ये किनका है? वो मेरा है। हाँ, इससे हमें डायरेक्ट लाभ हुआ क्या? जी, इससे डायरेक्ट लाभ होगा। हाँ, कि वो बाहर वाले से होगा? नहीं सर, अपने से है? होगा। अपने से ही होगा वो तो। हाँ, बाहर वाले से कोई लाभ नहीं है क्या? जी, बाहर वाले से कोई लाभ नहीं। हाँ, बाहर वाले से आत्मा को कोई लाभ नहीं है। क्या है? नहीं है सर, वो तो कर्म का कार्य है। क्योंकि वो कर्म का है, वो तो जड़ का काम है क्या? हाँ, जड़ का काम है। हाँ, उसमें वस्तुओं के चलितपना है कि नहीं, क्षयोक्षम लगता है, कसाय लगती है क्या? जी जी जी, उस व्यवसाय में क्या क्या लगता है? चलितपना, क्षयोक्षम। हाँ, मतलब ये धन लगता है कि नहीं, वस्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना होता है कि नहीं। जी हाँ। जैसे आपके यहाँ गाड़ी आई तो उतरवाओ कि नहीं, जी, तो वो माल कहीं रखा था, कहीं से कहीं आ गया, फिर कहीं से कहीं चला जाएगा बाद में। कहीं से कहीं चला गया कि नहीं, तो वो तो पुद्गल है, दौड़ रहा है कि नहीं। अब इधर से पेमेंट गया, उधर से माल आया कि नहीं, तो जो पेमेंट गया वो भी पुद्गल है, माल आया वो भी पुद्गल है क्या? हाँ, सही बात है। अब आपके मन में विचार हुआ कि ये चीज लेना चाहिए कि नहीं, हाँ, तो अब क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए शक्ति चाहिए कि नहीं? हाँ, सही बात है। कितनी लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, तो ये क्या है? ये क्षयोक्षम का काम है क्या? हाँ, क्षयोक्षम का काम है पूरा कि नहीं। अब इच्छा हुई है तभी तो ले रहे हो, शाम माल खरीद रहे हो तो इच्छा हुई कि नहीं? हाँ, हुई थी ना, इसलिए यही कारण था। तो वो इच्छा है, वो कसाय है कि नहीं। तो ऐसे अनेक तरह का कर्म जिसमें लगता है कि नहीं, तो उससे ये व्यापार है क्या? जी, उससे ये व्यापार है, बाहरी है। ऐसे हाँ, आत्मा को ऐसा कोई लाभ नहीं है क्या? नहीं है, कोई लाभ नहीं है आत्मा को कि नहीं। अब जैसे मान ले व्यापार में लाभ हो गया तो तुम्हारे मन में क्या विचार आया? मुझे लाभ हुआ, वास्तव में देखा जाए तो लाभांतरण में क्षयोक्षम हुआ तो लाभ हुआ। हाँ, तो विचार ये हुआ कि लाभ हमें हुआ, तो अब हमका पता ही नहीं है क्या? सही बात है, हमका पता ही नहीं है हम कौन है। हाँ, हम कौन है ये नहीं मालूम है, तो ऐसे लगता है कि लाभ हमें हुआ। लेकिन जब हमका देखा जाए, हम क्या है, मैं कौन हूँ कि नहीं, तो इस व्यापार से मैं को कोई लाभ नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ, मैं को कोई लाभ नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो व्यापार किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी संस्था, चार गति में एक ऐसी गति है, वहां कोई व्यापार नहीं है, लेकिन बहुत विषय भोग है, सब है कि नहीं। जैसे देवगति है क्या, तो देवगति में कोई व्यापार है? नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वैभव बहुत है क्या? बहुत भोग है। हाँ, केवल भोग है, कुछ नहीं वहाँ पे। कोई मनुष्यों का वैभव नहीं है उनके सामने क्या? मनुष्यों के कोई भी वैभव उनके सामने बराबरी नहीं है। पहले और कोई व्यापार नहीं है उनके जैसा यहाँ किया जा रहा है। सही बात है कि नहीं। और उससे उन्हें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे जीव वहां से देवगति से चल के मिथ्या दर्शन के प्रभाव से कहाँ पहुंच रहे हैं, एक इंद्रिय में जी। तो कहाँ लाभ हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये बात सही है कि जो व्यापार हो रहा है बाहर कि नहीं, जिसमें कर्म लग रहा है, जिसमें कसाई लग रही है, जो लाभांतराय के क्षयोक्षम से होता है, उससे आत्मा को कहाँ लाभ हुआ? नहीं हुआ। तो लाभ कहाँ है फिर हमारा? लाभ खुद को जानने में, आत्मा का लाभ खुद को जानने में। हाँ, कि यहाँ जो भेद विज्ञान किया जाए क्या,
भेद ज्ञान करके शुद्ध आत्म द्रव उपादेय है क्या, 3 शरीरों के भाव हे हैं क्या, ऐसा जानने से जो प्रतीति आए निस्वरूप की क्या, जिसमें निस्वरूप का जानना हो जी। निस्वरूप का प्रतीति हो, निज में आचरण हो, यहाँ लाभ है क्या, यहाँ लाभ वास्तविक। हाँ यहाँ सीधा लाभ है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, यही लाभ है। हाँ, जब आप भेद ज्ञान करोगे तो क्या होगा? शुद्ध स्वरूप में प्रतीति आएगी, इस पर विश्वास हाँ, होगा। स्वरूप का जानना होगा, क्योंकि भेद ज्ञान में भेद भगवान ने बताया है। हाँ, और जी कि नहीं, और विज्ञान आप कर ही रहे हो बुद्धि से करना है। हाँ जी, बुद्धि से। तो वो बुद्धि क्या बन गई? आरा। धुधा करने के लिए, धुधा करने रूप जो कार है नहीं, उसके लिए क्या बन गई? आरा बन गई, जो कि उपाय रूप है जी क्या? जी जी। तो ऐसा करने से क्या होता है? स्वद्रव का और परद्रव का क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर विश्वास होता है क्या? हाँ जी, ज्ञान होने पर विश्वास होता है। हाँ, यही पूछा था। ऐसी प्रतीति जिस प्रकार उत्पन्न होती है उस प्रकार कहते हैं। अगर भेद ज्ञान करोगे तो ही होगी क्या? हाँ, बिना भेद ज्ञान के तो आएगी नहीं। हाँ, बिना भेद ज्ञान के नहीं होगी। क्या करे आरती? बिना भेद विज्ञान के नहीं होगी। हाँ, जैसे आत्मा के बारे में कितना भी जान लो क्या, कितना भी जान लो बारे में, कितना भी जान लो, कितना भी जान लो, अगर आप भेद ज्ञान नहीं करोगे तो नहीं होगी। तो आत्मा को ही नहीं जान पाएंगे, बारे में जान ही कितना नहीं भी जान पाओगे। लो। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल भैया। हाँ, मतलब आत्मा के बारे में कितना भी जानो, हाँ, लेकिन आपने भेद ज्ञान नहीं किया तो प्रतीति नहीं होगी, नहीं होगी, और जानना नहीं होगा, नहीं होगा, और आचरण नहीं होगा। हाँ, जब जानना ही नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, तो आचरण कहाँ होगा? हाँ ऐसा है ये भेद ज्ञान क्या, जी, हाँ ऐसा है जिससे सीधा एकदम लाभ है। जी। फिर क्या कहा कि अब वो भेद ज्ञान क्या था कि निरंतर अनुभव का अभ्यास करने से है क्या। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार कर्मों के बार बार चालू करने से उद्गल वस्तु काष्ठ आदि 2 खंड हो जाते हैं, तो जैसे वहां आरी चलाने से 2 खंड हो जाते हैं कि नहीं, और यहाँ भेद ज्ञान करने से क्या होता है? कर्म और जीव द्रव्य, कर्म अलग हो जाते हैं जीव द्रव्य से। हाँ, कि यहाँ 2 का भिन्न जानना हो जाता है क्या। यहाँ क्या हो जाता है? जी, कर्म और जीव द्रव्य का भिन्न जानना हो जाता है। हाँ, यहाँ जानना हो जाता है, और फिर वो जो दूसरी वस्तु है ना वो अलग भी हो जाती है। हाँ जी, क्या हाँ जी। पहले क्या होता है? पहले तो जानना होता है, प्रतीति होती है, फिर और वो फिर प्रतीति। हाँ, जानने की प्रतीति तो जानने के साथ ही होती है। हाँ जी, और फिर वो फिर अलग वह भी हो जो जाता है। अपने से अलग जो चीज है वो अपने से भिन्न हो जाती है। हाँ जी, क्या हाँ जी। पहले भिन्नता का क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ ही विश्वास होता है, जी, और जहाँ ज्ञान और विश्वास सम्यक हुए वहाँ क्या होता है? वहाँ फिर आचरण होता है आचरण भी होता है। हाँ जी, कि नहीं। तो जानना, विश्वास करना और आचरण करना ये किनके हैं? ये जीव द्रव्य का तो अपने ही है अपने कि ही नहीं, है। हाँ जी, अपने ही भाव है। तो जब अपने भाव से अपने को जाना जाए कि नहीं, तब दूसरी चीज है वो अपने आप अलग हो जाती है। जी। दूसरी चीज क्या है? बंद है, 3 शरीर है। ये बंद, ये 3 शरीर ये अलग करने पड़ते हैं कि अलग हो जाते हैं? नहीं, अलग हो जाते हैं अपने आप ही। अपने क्या करे तो ज्ञान सामने? करना पड़ता है अपने तो। जी भैया, बंद अलग हो जाता है, जीव अलग हो जाता है।
हाँ, अलग से। करना पड़ता है कि हो जाता है? नहीं, हो जाते हैं हम तो शुद्ध तो स्वरूप करना क्या का पड़ता है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, ये करना पड़ता है जी, और वो अपने आप तो वो हो जाता है। जी, वो नहीं करना पड़ता क्या? नहीं, वो तो कर्मों का कार्य स्वयं होगा अलग हाँ, होने। क्योंकि वह पुद्गल की शक्ति है। जी जी, ये बंद का छूट जाना ये क्या है? ये पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल की, उसको तो हम नहीं कर सकते। नहीं, हम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे। हाँ, हम तो स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। जी, इसका मूल क्या है? भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान, जी जी है ना? जी, वही लिखा है। उसी प्रकार भेद ज्ञान द्वारा जीव पुद्गल को बार बार क्या? जी, जीव पुद्गल को बार बार बार। बार भिन्न भिन्न अनुभव करने पर, हाँ क्या लगा? भिन्न भिन्न, जी, तो 2 बार भिन्न। तो 2 बार भिन्न का मतलब क्या है? केवल भिन्न अनुभव करने पर लिख देते। नहीं, तो भिन्न भिन्न अनुभव करने का मतलब क्या है? 2 बार भिन्न का क्या अर्थ है? पहले है ना, एक पुद्गल है और एक जीव है, और दोनों को अलग अलग भिन्न करना है, दोनों को भिन्न भिन्न। एक चीज एक तो है। तो वो तो उससे भिन्न हो गया, एक भिन्न से ही आ गया अलग अलग। अच्छा, तो उन्हें अपने अपने तीनों शरीरों से भिन्न करना है। हाँ फूफा जी, एक तो द्रव रूप से भिन्न है ही है वो पहले से, एक बुद्धि से भेद विज्ञान के बल से भिन्न हो जाएंगे। हाँ, एक हाँ, क्या? हाँ जी, ये कि भिन्न जीव के भेद को पहले तो भिन्न है और उन्हें भिन्न देखना है। जब हम हाँ। भिन्न अनुभव करेंगे तो वो भिन्न हो जाएंगे। हाँ, मतलब अलग एक कर्म भिन्न तो इस निकल बात, जाएगा। हाँ, एक भिन्न तो इस बात का है कि दोनों भिन्न है क्या? है। फिर दूसरा भिन्न इसलिए कि उसमें मैं शुद्ध चेतन हूँ क्या? जी, दूसरा भिन्न किस लिए है? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, और फिर ऐसे करते हुए कर्म अलग हो जाएंगे। हाँ, पहला भिन्न है, वो तो भिन्नता दिखा रहा है क्या? जी, शरीर और जीव कैसे हैं? कि भिन्न है, ये भिन्नता भिन्न है। दिखा रहा है। जी, अब भिन्न जान के उसमें से मैं अलग हूँ, ये देखना क्या? ये देखना, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये देखना। ऐसे करके, क्या नहीं? जी, और ऐसा काम बार बार करके क्या? हाँ जी, बार बार करके। हाँ, बार बार करके, कि एक बार करके? नहीं, एक बार तो जान लिया, लेकिन उससे कोई काम नहीं रहेगा। बार बार करके अगर बार बार करना पड़ेगा। जी, बार बार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, तो ये कर्म। पहले इसका स्पष्ट करो, बार बार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका अनभ्यास है और एकमेकता का अभ्यास है अनादिकाल से। इसका टेक्निकल जवाब दो। मतलब अनादिकाल से अपन एकत्व मत करते आ रहे हैं, तो उसका अभ्यास पड़ गया है, और बार बार करेंगे तभी तो उसका अभ्यास छूटेगा और इसका अभ्यास हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बार बार इसलिए करना है कि बार बार कर्म एक कराने का काम भी कर रहा है क्या? सही बात, एक कराने का काम भी कर रहा है। सही बात है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, लगातार मोह कर्म का उदय है। हाँ, क्योंकि मोह कर्म का उदय भी लगातार है जी, तो वो विरोधी है इस बात का। हाँ, तो उसे वो जब ही कटेगा जब बार बार इसका अभ्यास किया जाएगा तो चेतन को। वो जब ही कटेगा, एक बार में तो कटेगा नहीं। नहीं जी, नहीं जी, तो जब तक करना, जब तक अपना शुद्ध स्वरूप क्या स्पष्ट जानने में नहीं आए। हाँ, ये दोबारा ढकने का काम ना करे जब तक। हाँ, और दोबारा एकत्व बुद्धि ना आए। जी जी, एकत्व बुद्धि जब नहीं आएगी जब उसकी सत्ता मिटेगी, नहीं तो बार बार एकत्व बुद्धि आ जाती है। हाँ हाँ, जैसे आपने ताकत लगाई तो भिन्न जानने में आया। लेकिन अब उसकी ताकत बढ़ गई तो फिर तुरंत एक जानने लगते हैं, तो फिर एक पना होने लगता है। हाँ जी, तो फिर अपनी उसकी ताकत ताकत दिखाओ। हाँ, उसकी इतनी ताकत लगाएं कि उसकी ताकत खत्म हो जाए। हाँ, इतनी ताकत लगाओ कि उसकी ताकत खत्म हो जाए। जी, फिर कभी एक पना आएगा ही नहीं। नहीं आएगा।
जी नहीं आएगा। हाँ, जैसे सम्य दृष्टि जीव है हाँ जी, हाँ तो जी। उनके एक पना आते ही नहीं है। नहीं आता, क्योंकि दूसरी शक्ति की ताकत खत्म हो गई। वो ताकत ही नहीं रही, जी वो प्रकृति ही नहीं रही, नहीं रही। इसलिए क्या करना, बार 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 अभ्यास करना, बार बार शुचित रहना। हाँ, जी और हमें तो बहुत बार करना है क्या। हाँ जी, जी बहुत गाढ़ा मोह लेके बैठे हैं, बहुत बार करना है जी। क्योंकि आप देखो ना, अभी जब तक चर्चा चलती है तब तक तो ऐसा लगता है हाँ बिल्कुल हाँ, अलग अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है, हाँ जी। और बाद में फिर एक जैसा होने लगता तुरंत है। हमें ये करना चाहिए, हम ये करना है, हमें ये करना है जी। इसलिए लिखा है, उसी प्रकार वेद ज्ञान के द्वारा जीव पुद्गल को बार बार भिन्न अनुभव करने पर भिन्न हो जाते हैं। जी इसलिए भेद ज्ञान उपादेय है, ठीक है ना। जी ये हो गया। हाँ जी। अब इसके बाद ये आगे वाला जो कलश है, जी इसमें इसका प्रयोग कराया जाएगा क्या। हाँ, जो अब सम्यक ज्ञान का वो कलश है ये, इसके बाद इसका वो करा जाएगा प्रयोग। ठीक जी ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लो,